नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फंड के बारे में। स्पेशल एक आप टर्म कह सकते हो, एक आइटम कह सकते हो, टॉपिक भी कह सकते हो। एक स्पेशल टॉपिक हम लेंगे फंड के बारे में, उसका मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, उसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ना केवल इससे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन में भी ये आइटम काम आता है। तो आपको अच्छे से समझना है कि फंड है क्या। फंड का मतलब है कोष कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? जब कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। ठीक है, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में इसको अगर हम डिस्कस करें फंड के बारे में, इस चैप्टर में आपको दो तरह के फंड मिल सकते हैं। एक है कैपिटल फंड। कौन सा फंड भाई? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं। पार्टनरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। उन बिजनेस को करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल वर्ड पढ़ के आए हैं। क्या वर्ड पढ़ के आए हैं? कैपिटल, पूंजी जिसको कहते हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी स्टार्ट करने के लिए कुछ फंड चाहिए, पैसा चाहिए। एसेट्स आप खरीदोगे और आपको खर्चे करने हैं, तो आपको जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप के लिए पैसा चाहिए उसको इस चैप्टर में हम कैपिटल ना कह करके क्या कहते हैं? कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल फंड। ठीक है, तो जहां आप कैपिटल पढ़ रहे थे इस चैप्टर में कैपिटल फंड लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसका एक नाम और यूज होता है जर्नल फंड। क्या होता है भाई? जर्नल फंड का मतलब ऐसा पैसा आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। भाई कैपिटल, जैसे इससे पहले हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा है कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब उसका यूज आप अलग अलग पर्पज के लिए कर सकते हो। उससे मशीन भी परचेज कर सकते हो, बिल्डिंग भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके में से कैश भी रख सकते हो, उसमें से बैंक में भी डिपॉजिट कर देते हो। तो वो एक जर्नल अमाउंट होता है, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिस फंड से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल फंड या जर्नल फंड। ठीक है, इस पैसे का उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी यूज हो सकता है। बिल्डिंग की ज़रूरत है तो इसमें से बिल्डिंग खरीदी जाएगी, कोई मशीन चाहिए तो मशीन खरीदी जाएगी। ठीक है, फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर खरीदा जाएगा। तो इसको आप लिखोगे कहाँ पे? ये तो इसका मीनिंग था सिंपल सा कि भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जो फंड चाहिए, पैसा चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल या जर्नल फंड। और इससे पहले जो कैपिटल के बारे में हम पढ़ के आए हैं, कैपिटल के बारे में एक चीज़ हमने पढ़ी है, कैपिटल को हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। ऐसा ही पढ़ के आए, तो अकाउंटिंग इसकी भी ऐसी है। बस नाम के आगे फंड जुड़ जाएगा, बात वही समझिए आप। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ करनी है? इसको कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। कहाँ लिखना है और किस साइड में भाई? ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कैपिटल फंड या फिर जर्नल फंड आपको लिखा मिले उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए। ठीक है, और क्या करना है? सिंपल सा तो इसका यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगी, आगे भी हम डिस्कस कर लेंगे कि जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे उससे जो सरप्लस या डिफिसिट आएगा वो भी कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। जैसे पीछे हम पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ के आए हैं कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में जाके एडजस्ट होता है। प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस क्या होता है? लेस। तो लगभग वही उसका एक हम कह सकते हैं रूल है कि कैपिटल फंड में सरप्लस आए तो ऐड करना है, डिफिसिट आए तो लेस करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा फंड है जिसका नाम है स्पेसिफिक फंड।
स्पेसिफिक कह लो या स्पेशल कह लो, जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाता है। कोई नाम आपको लिखा मिले साथ, उसने लिख दिया बिल्डिंग फंड, क्या लिख दिया? जैसे कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्डिंग फंड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कुछ पैसा जोड़ के रखा है या वो जोड़ रहे हैं, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। भाई हमें 5 साल बाद एक बिल्डिंग बनानी है, उसका पैसा आज से ही हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने लग गए और उस अकाउंट का नाम क्या रख दिया? बिल्डिंग फंड। तो स्पेशल काम के लिए फंड हो गया ना, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक फंड। क्या कहते हैं? और एग्जाम्पल ले सकते हो, स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड का मतलब क्या है? अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो स्पोर्ट्स पे जो पैसा खर्च करने के लिए चाहिएगा, वो पैसा उन्होंने अलग से इकट्ठा किया हुआ है, उस अकाउंट का नाम क्या रख दिया? स्पोर्ट्स फंड। तो यानी कि फंड के साथ कोई नाम लिखा हुआ हो, भाई ये इस चीज का फंड है, उस पर्पज के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक फंड। इसमें प्राइज फंड आपको मिल जाएगा, पवेलियन फंड मिल जाएगा, कोई नाम लिखा होगा, ठीक है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, वो हमें समझना है। मीनिंग आया समझ में? जो स्पेशल पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फंड। किसी नाम के साथ लिखा मिलेगा, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, पवेलियन फंड, इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखिए, चाहे कैपिटल फंड हो, चाहे स्पेसिफिक फंड हो, ठीक है। कैपिटल का जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो रोज रोज तो इकट्ठा होता नहीं है, तो रेगुलर नेचर का आइटम नहीं है, इसलिए हम उसको कैपिटल नेचर का मानते हैं और कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट, ठीक है। जो आप स्पेसिफिक फंड रखोगे, वो भी फंड स्पेशल पर्पस के लिए तो होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रेगुलर नेचर का नहीं होगा। किस नेचर का नहीं होगा? आप हर महीने पैसा थोड़ी ना डालोगे उसमें, ठीक है। तो और ये भी दूसरी बात, इसका रिलेशन भी लॉन्ग पीरियड से है। किस पीरियड से है? जो रेवेन्यू और कैपिटल का जो हम डिफरेंस करते हैं ना, उसमें एक फीचर आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की। जो आइटम शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, और जो लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है, वो किसका होता है? कैपिटल नेचर का। तो जो आप फंड जोड़ोगे, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, इसलिए कैपिटल नेचर का होता है। और इसकी अकाउंटिंग भी कहाँ करनी है? इसको भी कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में और लाइबिलिटी साइड। किस साइड में? क्यों भाई, आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, चलो एक बात तो समझ में आ गई, आपने जो पैसा जोड़ा है उसका लॉन्ग पीरियड में जाके यूज़ होगा, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया, बैलेंस शीट में तो लिखा जाना चाहिए। लेकिन इसको लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखा, ये भी बात हमें समझनी है। एसेट्स में क्यों नहीं लिखा भाई? देखिए, जो फंड आप बनाओगे किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए, वो पैसा आपको एक ना एक दिन उस काम के लिए यूज़ करना है। बिल्डिंग के लिए पैसा जोड़ रहे हो तो बिल्डिंग पे खर्च करना है, बिल्डिंग को देना है, तो आपको वो पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट करनी है वो क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है? जो फ्यूचर में आपको पैसा पे करना है, किसी का भी किसी भी पर्पस के लिए करना पड़े, वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक जैसा है, चाहे कैपिटल फंड लिखा हो, चाहे कोई स्पेशल फंड हो, उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो करना है। ये तो था इसका एक हम बेसिक रूल कह सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और आइटम भी हो सकते हैं, उनको भी समझना है कैसे आप लिखोगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल फंड को ले लेते हैं, पूरा डिटेल एक बार थोड़ा सा, ठीक है। कैपिटल फंड के बारे में हमने पढ़ा है, आपके सामने इसका रूल लिखा हुआ है कि कैपिटल फंड को बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। कहाँ लिखना चाहिए? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के कहाँ लिखना चाहिए? लाइबिलिटी साइड में। कहाँ लिखना चाहिए?
तो लायबिलिटी साइड में आप लिखोगे कैपिटल फंड जितना भी होगा। इस कैपिटल फंड में एडजस्ट क्या क्या करना है, सबसे मेन चीज़ आपको एडजस्ट करनी है, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपका सबसे लास्ट में बनता है। जब पूरी आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। और इससे पहले हम पढ़ के आए इस चैप्टर में मेन जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उसमें आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो सबसे पहले बनेगा, फिर बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप पूरा करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सरप्लस में आएगा या डिफिसिट में आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर सरप्लस आया हो तो आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, कैपिटल फंड में क्या कर दोगे, ऐड। क्योंकि सरप्लस का मतलब क्या है, आपकी बचत हुई है। यहाँ पे हम प्रॉफिट तो कह नहीं सकते इन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रहे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इनकम लेंगे, सारी एक्सपेंडिचर लेंगे। अगर इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंडिचर कम हुआ, जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस कहलाएगा, यानी कि बचा हुआ पैसा। तो पैसा बचेगा तो आपका कैपिटल फंड बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए उसमें ऐड करना है। और अगर डेफिसिट आया हो, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, उल्टा हो गया हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हो, इनकम कम हो गई हो, तो आपका माइनस में चला जाएगा, जिसको हम डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट होने से क्या कम हो जाएगा आपका कैपिटल फंड, उसको लेस करना है। तो मेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कैपिटल फंड का, ठीक है। एक चीज़ और, कुछ बुक वाले उसको लेके चलते हैं, मैं तो सलाह ये दूंगा कि आप अलग लिखिए। कौन सा आइटम, एक हमने डिस्कस किया था लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या डिस्कस किया था भाई, मैं तो सलाह ये दूंगा, इसका अभी हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, इसको भी आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखोगे। मैं तो कहता हूँ इसको अलग ही लिखिए, लेकिन कुछ बुक वाले इस आइटम को भी इसमें एडजस्ट करके दिखाते हैं। इसमें क्या कर देते हैं, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो आपके सामने ये दोनों है अल्टरनेट, चाहो तो आप उसको अलग भी दिखा सकते हो, चाहो तो इसमें ऐड करके भी। ये कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कैपिटल फंड का। किसका है भाई, ये आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। तो कैपिटल फंड का मीनिंग हमने डिस्कस किया, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। अब हम इस पे आते हैं सेकंड, स्पेसिफिक फंड। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है समझिए भाई अच्छे से। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आपके सामने लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक फंड कोई भी हो उसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है। कहाँ लिखना है, लेकिन समझिएगा अच्छे से, किसी भी तरह का कोई स्पेशल फंड दे रखा हो, फंड वर्ड लिखा हो उसके साथ इस तरह से, और कोई नाम लिखा हो जिस चीज़ का वो फंड बनाया गया, वो स्पेसिफिक फंड है, उसको आप हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, स्पेसिफिक ही लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में तो नाम से लिखा हुआ मिलेगा, वो जो भी होगा, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, ठीक है, पवेलियन फंड, जो भी हो, तो आप उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाओगे। और डिटेल में चलिए, उस फंड से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें और मिल सकती है। क्या मिल सकता है, उस स्पेशल फंड से जुड़ा हुआ अलग से क्या मिल सकता है, डोनेशन। क्या मिल सकता है, आपने बिल्डिंग के लिए फंड जोड़ रखा है जिसका नाम दिया हुआ है अकाउंट का बिल्डिंग फंड, और किसी ने बिल्डिंग के लिए ही क्या दे दिया, डोनेशन। ऐसा हो सकता है। तो यानी कि उस स्पेशल फंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में डोनेशन भी हो, डोनेशन में भी उस बिल्डिंग की बात लिखी हो, ऐसे लिखा हो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ये डोनेशन भी किससे जुड़ा हो गया, तो किसी भी स्पेशल फंड से जुड़ा हुआ डोनेशन होगा तो उससे वो फंड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक फंड का डोनेशन हो तो उसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, लेकिन ध्यान रखना उस फंड का ही डोनेशन होना चाहिए, तभी ऐड होगा, उस फंड का डोनेशन है तो।
तो किसी भी स्पेशल फंड का डोनेशन भी दे रखा हो तो ऐड कर दो, ठीक है। तीसरी चीज, ऐड इनकम या इंटरेस्ट, उस फंड से जुड़ी हुई कोई इनकम या इंटरेस्ट हुआ हो। देखिए कैसे होगा भाई, इनकम कैसे होगी या इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, उसको समझ लेते हैं। हमें बिल्डिंग बनानी है 5 साल के बाद, हमें पता है आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमने डिसाइड किया, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 5 साल के बाद हम बिल्डिंग बनाएंगे, तब तक थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ लेंगे, ठीक है। हमने एक अकाउंट रख दिया अलग से, जिसका नाम क्या रख दिया, उसमें पैसा डालने लग गए। कोई डोनेशन आया तो हमने उसमें डाल दिया, कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन में बचत आई वो उसमें डाल दी, इस तरह से। और ये पैसा 5 साल के बाद कम आएगा। तो एक तो तरीका है इस पैसे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही रखा जाए, ऑफिस में यूज़ ना करें, लेकिन उसको हम जोड़ते रहें, ऑफिस में ही रखें। एक तो ये रास्ता है। एक दूसरा है कि हमें पता है ये अमाउंट 5 साल के बाद काम आना है, तब तक रखे रखे कोई फ़ायदा तो देगा नहीं, हम उसको बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे कुछ इनकम होगी, होगी नहीं होगी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में उस फंड से जुड़ी हुई कोई इनकम या क्या दे रखा है, तो ये आपको समझ लेना, इनकम या इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब उसका इन्वेस्ट किया गया होगा। इन्वेस्ट करने से वो इनकम और इंटरेस्ट भी देगा, तो इनकम या इंटरेस्ट होने से वो पैसा बढ़ेगा, तो इसलिए उसको क्या करना है, ऐड, ठीक है। अब एक चीज़ और निकल के आ गई, अगर उस फंड को इन्वेस्ट करेगा वो, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एक बढ़ेगी ना। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो अगर किसी स्पेशल फंड को इन्वेस्ट करता है तो एक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसको किधर भी दिखाना पड़ेगा, एसेट्स में। यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्पेसिफिक फंड की क्या हो क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट, क्या हो, इधर दिखा देनी है अगर क्वेश्चन में है तो। और इन्वेस्टमेंट होगी तभी क्या होगा, इनकम, ठीक है। पूरा डिटेल इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज़, किसी भी स्पेशल फंड के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो फंड दिया होगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में लिखिए, उस फंड से जुड़ा हुआ कोई डोनेशन हो उसको ऐड कर दीजिए, उसका रीज़न है डोनेशन आने से वो पैसा फंड और बढ़ेगा, इसलिए हम जोड़ते हैं। अगर उस फंड का पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसको एसेट्स में दिखाइए। वो ऐसे लिख देगा जैसे बिल्डिंग की है ना, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिख के देगा आपको अलग से, तो इन्वेस्टमेंट तो कहाँ आती है, यहाँ दिखाइए। और इन्वेस्टमेंट करने से उस फंड से कोई इनकम या क्या मिला हो, इंटरेस्ट, वो ऐड कर देना, क्योंकि उससे भी वो फंड बढ़ेगा। और लेस क्या करना है, एक्सपेंसेस, उस फंड से जुड़े हुए क्या हो, एक्सपेंस, खर्चा हो कोई भी। तो मान लो हमने बिल्डिंग के लिए पैसा जोड़ा था, बिल्डिंग फंड था, फिर हमने बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ, तो फंड का पैसा तो कम होगा खर्च करने से, इसलिए उस फंड से जुड़ा हुआ एक्सपेंस क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, और ये सब करने के बाद जो अमाउंट आए वो लिख देनी है अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो फंड का पैसा आपके पास कितना है वो आ जाएगा नेट, वो हम निकाल के लिख दें। आई बात समझ में। तो फंड के बारे में, स्पेशल फंड के बारे में ये 3-4 चीज़ें हैं। लाइबिलिटी में लिखना है हमेशा, फंड से जुड़ा हुआ डोनेशन हो जोड़ देना है, उससे फंड से जुड़ी हुई कोई इनकम या इंटरेस्ट हो जोड़ देना है, उस फंड से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट हो तो एसेट्स में दिखाना है, उस फंड से जुड़ा हुआ एक्सपेंस हो तो माइनस कर देना है, और फिर जो अमाउंट आए वो अमाउंट में लिख देना। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आया समझ में। अब इसमें एक नोट की बात और याद रखिए, इसी टॉपिक में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जो नोट की बात हम कर रहे हैं वो चीज़ सामने आई। भाई आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिक फंड के नाम पे स्पोर्ट्स फंड दे रखा है। क्या दे रखा है,
मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी पड़ती होंगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा। उसने एक फंड बना रखा है, एक अलग अकाउंट बना रखा है, पैसा जोड़ा जाता है। तो स्पोर्ट्स फंड हमें दे रखा है 1 लाख। कितना दे रखा है हम लिख देंगे लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा तो उस फंड से जुड़ा हुआ डोनेशन भी दे रखा है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि पता चल गया स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन मिला है। तो उस फंड से जुड़ा हुआ डोनेशन है वो 50,000 मान लो है, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसने एक बोल रखा है क्वेश्चन में कि भाई जो स्पोर्ट्स फंड था उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? जिसको लिखेगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो हम इन्वेस्टमेंट साइड में दिखा देंगे। कितने का फंड था? 1 लाख का, वो उसने इन्वेस्ट कर रखा है। उससे उसको इनकम हुई है, वो इनकम भी दे रखी है, या इंटरेस्ट दे दे या इनकम दे दे, मान लेते हैं वो दे रखी है 10,000। कितनी दे रखी है? हम सारे आइटम ले रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं सारी चीज़ मिले, एक आध इसमें से ना भी हो क्वेश्चन में, लेकिन हमने तो ओवरऑल डिस्कशन किया है। तो ये हमने टोटल कर दिए तीनों आइटम, 1 लाख प्लस 50 प्लस 10, 1 लाख। अब उसके एक्सपेंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एक्सपेंसेस। अब भाई उसने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की होगी तो खर्चा भी हुआ होगा स्पोर्ट्स के लिए। उसमें 2 बातें ध्यान रखना, एक हम ले रहे हैं केस 1 और एक कौन सा ले रहे हैं? केस 2। नोट वाली बात सामने आ जाएगी। केस 1 लेते पहले, उसने एक्सपेंसेस हमें बताए 70,000। कितने बताए? तो हमारे पास फंड का पैसा 1 लाख था, 50,000 उसके लिए डोनेशन आ गया, 10,000 हमने उसको इन्वेस्ट किया तो इनकम हो गई हमारे पास। वो स्पोर्ट्स का टोटल फंड कितना हो गया? उसके बाद एक्सपेंस हमारे पास कितने हैं? 70। एक्सपेंस हम माइनस कर देंगे, 160 माइनस 70, तो ये फंड कितना बचा होगा दिखा देंगे हम। और ये सीधा सा कैलकुलेशन है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है। जो पैसा आप जोड़ के रख रहे हो उसका कोई पैसा और आता है तो वो पैसा बढ़ेगा, चाहे वो डोनेशन का हो चाहे इनकम का, जोड़ते जाओ। उस चीज़ पे आप खर्चा करोगे तो वो पैसा कम होगा, माइनस कर दो। जो एक्चुअल अमाउंट आपके पास आज बचा होगा वो कितना बचा होगा वो हमने दिखा दिया, क्योंकि बैलेंस शीट में तो आखिरी का बैलेंस लिखा जाता है हर आइटम का, ठीक है। केस 2 पे आ जाइए। अब मान लेते हैं ये तो बात हो चुकी है, अगर एक्सपेंसेस उसने कितने दे रखे हो? 1 लाख। ऐसा हो सकता है क्या आपने किसी चीज़ के लिए पैसा जोड़ा और उसका खर्चा उससे ज़्यादा हो जाए? हो सकता है क्या? पॉसिबल है? हो सकता है, क्योंकि हम एस्टीमेट ही तो कर रहे थे। अब एक्चुअल में उस पर काम हमने किया तो एक्सपेंस ज़्यादा भी जा सकता है। ऐसा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, हमें कोई घर बनाना है या मकान बनाना है, उसके लिए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इतना पैसा चाहिएगा, वो हम जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम बनाने जाते हैं हो सकता है कुछ प्लानिंग बदल जाए, हो सकता है कोई चीज़ महंगी हो जाए, उस समय तो खर्चा हमारा प्लानिंग से ज़्यादा भी हो जाता है, एस्टिमेट से ज़्यादा भी हो जाता है। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है। तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, ये नोट की बात समझनी है, तो क्या करना है? आपके पास फंड कितने का था टोटल मिला के? तो आपके खर्चे 1,80,000, आपके पास पैसा है 1,60,000। क्या आप 1,80,000 खर्च कर सकते हो क्या उसमें से? नहीं। तो यहाँ तो एक्सपेंसेस कितने माइनस करोगे? कितने करोगे? इससे ज़्यादा तो आप उसमें से खर्च कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में आपका फंड नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई बैलेंस नहीं आएगा। आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो 180 आपका एक्सपेंस था, 160 तो आप पूरा कर चुके हो उस फंड में से, वो हमने यहाँ माइनस कर लिए, फंड खत्म हो गया, कुछ बैलेंस नहीं है। जो आपके एक्सेस फालतू एक्सपेंस कितने बच गए भाई, इसको आप कहाँ दिखाओगे? इसको हम बाकी खर्चों में दिखाएंगे, क्योंकि ये तो फंड में से तो पूरे हो नहीं सकते। बाकी हम खर्चे कहाँ दिखाते हैं भाई? कौन से अकाउंट में?
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड कह लो या कौन सी साइड, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो अगर ऐसा केस हो जाए, एक्सेप्शनल केस है ये, अपवाद हम जिसको कह सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना फंड है उतने एक्सपेंस तो फंड में से लेस कर देना, फंड नील हो जाएगा। जो फालतू एक्सपेंस बचे उनको कहाँ दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। 20,000 दिखा दोगे उस नाम से ही, जैसे स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, समझ गए। अब एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आने वाला है कि जी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बैलेंस शीट से पहले बन चुका होगा, तो हम इसमें कैसे दिखाएंगे। देखिए ये रूल आज आपको समझा दिया है, जिस क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक फंड हो पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और ये चीज़ फाइनल कर लेनी है केस ए काम करेगा या केस बी काम करेगा। अगर बी वाला केस दिखाई दे ना, एक्सपेंस ज़्यादा दिखाई दे, तो आप अपना जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ तो उसी समय फालतू खर्चे वहाँ दिखा के चलो, छोड़ना नहीं। ठीक है भाई, तो ये आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था फंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, और हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि इस चैप्टर में आपको फंड दो तरह के मिलेंगे। एक होता है कैपिटल फंड, या उसको क्या लिखते हैं, कुछ बुक में आपको जर्नल फंड भी लिखा मिल सकता है, उसको तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाना है। और अभी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया था, कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होगा, डिफिसिट लेस होगा। कुछ बुक वाले उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड करके चलते हैं, आप उस लाइफ मेंबरशिप फीस को उसमें ऐड भी कर सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो, क्योंकि वो भी लाइबिलिटी साइड का ही आइटम है। मेरी तो सलाह है उसको अलग ही लिखिए, मिक्स मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है स्पेसिफिक फंड, जो किसी स्पेशल नाम से दिया गया हो, उसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट के कहाँ दिखाना है, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन उससे रिलेटेड आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। फंड से रिलेटेड डोनेशन हो तो ऐड करना है, फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो तो एसेट्स में लिखनी है, फंड की इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम हुआ हो, इंटरेस्ट मिला हो तो ऐड करना है, एक्सपेंसेस क्या करना है, लेस। एक्सपेंसेस के बारे में दो केस हमने डिस्कस किए। ठीक है, एक्सपेंस उस फंड से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा है तो बाकी के एक्सेस जो एक्सपेंस है वो कहाँ लिखे जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। ठीक है भाई, तो ये हमारा फंड का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। इसके क्वेश्चंस बुक में से आप करोगे।